तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में चाची जी रौनक के लिए खाना लेकर जाती है। रौनक खाने को तो देख रहा था, साथ में चाची जी को भी। शायद वो खाना खाने की सोच ही नहीं रहा था। तब चाची जी बोलती है, ये लो रौनक, खाना खा लो। रौनक अपने दोनों हाथ दिखाता है और बोलता है, चाची जी खाना तो मैं खाना चाहता हूँ, बस मेरे हाथ ठीक नहीं है। तब चाची समझ जाती है ये खाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी और चाची उसे खाना खिलाने लगती है। लेकिन रौनक चाची जी के सपनों में ही डूबने लगता है। एक तरफ तो वो खाना खा रहा था, तो दूसरी तरफ वो चाची जी की सिनेमा के दर्शन भी करने लगता है। वहीं चाची को डर था कि कहीं उसे कोई देख ना ले। वो चाची जी के ख्वाब में इस कदर डूब चुका था कि पिछले एपिसोड में जो हमने देखा था चाचा जी और चाची के बीच में एक रोमांटिक सीन, वो उस सीन में अपने आप को ढाल लेता है और सोचने लगता है कि ये चाची जी नहीं, ये मेरी पत्नी है। फिर क्या था, वो उसके साथ कुछ ऐसे खेल खेलने लगता है जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर वो दोनों रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं, लेकिन कुछ सीन बना पाते इससे पहले ही रौनक का सपना टूट जाता है और वो जाग जाता है। ना जाने वो सपने में ही चाची के साथ क्या क्या करने लगता है। जब उसकी नींद टूटती है तो चाची जी उसे गिलास दे रही थी पानी से भरा हुआ, लेकिन वो बोलता है, चाची जी आप ही पिला दीजिए ना। लेकिन चाची जी उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई को समझाने लगता है और बोलता है, भाई तू बैठ जाना यार, तू क्यों खड़ा हो रहा है, अभी तो मेरे हाथ भी सही नहीं है, फिर मैं कैसे तुझे आराम दूंगा। जिसके बाद वो बिना सोचे समझे ही बेड पर लेट जाता है और अपने काम पर लग जाता है, जिसका आप सभी को इंतजार था। यहाँ पर वो अपने तकिए के साथ ही रोमांटिक होने लगता है। वो बोलता है, चाची बस। चाची उसके मुंह से यही वर्ड निकल रहे थे। वो और कुछ कहने की सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इस कदर अपने रोमांटिक कार्यक्रम में लग रहा था कि कहीं वो बेड को ना तोड़ दे। यहाँ पर उसका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी उसकी बड़ी वाली चाची जी आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये तो पूरे सिस्टम को ही हैंग करने के लिए आया हुआ है। इसलिए चाची जी मौका देखकर उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी चाची जी के बारे में ये सब सोचते हुए। तब रौनक बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं तो सो रहा था चाची जी। तब चाची बोलती है, तुम ये सब जो कर रहे हो और कर नहीं पा रहे ना, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर चली आ गई। इसके बाद चाची बिना देरी किए ही उस कार्यक्रम को करने लगती है जिसका आप सभी व्यूअर्स को इंतजार था। वो रौनक से बोलती है, रौनक तुम ये मत सोचो कि यहाँ पर तुम्हारी चाची है, तुम तो बस ये सोचो कि यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर क्या था, रौनक भी उस स्टाइल में शुरू हो जाता है और अपनी चाची के साथ रोमांटिक होने लगता है। लेकिन उसके हाथों में ही तो चोट थी, उसका हथियार तो पूरी तरह से ठीक था। इसलिए वो चाची से बोलता है, चाची जी थोड़ा धीमे, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तब चाची बोलती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मैं अपने आप ही ठीक कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पर चाची रौनक को अधूरे सुख में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। इस पर रौनक को काफी जोर से गुस्सा आता है और बोलता है, चाची जो आप कर रहे थे ना, अभी करके जाओ और पूरा करके जाओ। उसकी चाची बोलती है, अपनी बड़ी चाची पर हुक्म चलाते हो, चुपचाप सो जाओ, वरना तुम्हारे चाचा को पता चल गया ना तो सोच लेना क्या उसके चाचा जान पाएंगे उसके भतीजे ने उसकी चाची के साथ क्या किया। इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।